We have started the Little Match Girl, the lesson 10. So, we have done part 1. Now, come to part 2, second part of the lesson. And this is the last part. Now, come to the page number 109. How the fire burned and seemed so beautifully warm that the child stretched out her feet av- as if to warm them. When lo, the flame of the match went out, the stove vanished, and she had only the remains of the half burnt match in her hand. Means जैसे ही उसने फायर बर्न किया, मीन जैसे ही उसने मैच स्टिक चलाई और वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, इतना वार्मनेस दे रही थी कि उसको लगा, उस बच्ची ने अपने पैर भी आगे कर लिए कि मैं उनको भी, अपने पैरों को भी थोड़ा सा गर्म करती हूँ, लाइक थोड़ा से मेरे पैरों को भी आराम मिल जाए, थोड़ी वार्मनेस मिल जाए। लेकिन तभी जो लो थी, यानी कि जो फ्लेम थी मैच की, वो बंद हो गई, बुझ गई। जैसे कि मानो स्टोव वैनिश हो गया, मतलब डिसअपियर हो गया। वैनिश मीन्स यू कैन से डिसअपियर, या गायब हो जाना, या बंद हो जाना। क्योंकि वो एक मैच स्टिक कितनी देर तक चलेगी, राइट? तो वो एकदम बुझ गई थी, बंद हो गया था। और उसके पास क्या रह गया था? सिर्फ और सिर्फ आधी जली हुई मैच अपने खुद के हाथ में, राइट? शी rubbed another match on the wall. It burst into a flame, and where its light fell upon the wall, she could see into the room. उसने एक और मैच ली, मतलब एक और माचिस ली, उसने उसको फिर से रब किया वॉल पे, फिर वो एकदम बर्स्ट हो गई फ्लेम में, यानी कि फिर से जल गई वो। एंड वहाँ पे फिर से लाइट पड़ी। फिर अब जो लाइट पड़ी वो रोशनी कहाँ गई? सीधा जो विंडो के पास, जहाँ वो कॉर्नर में बैठी हुई थी, वहाँ एक घर था और उसमें वहाँ पे विंडो थी। तो वो रोशनी, उसने उस रोशनी से कमरे में देखा, किसी के रूम में देखा, उधर वॉल के अगेंस्ट वहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी। द टेबल वॉज कवर्ड विद द स्नोई वाइट टेबल क्लॉथ ऑन विच was laid out a splendid dinner and a streaming roast goose stuffed with apples and dried plums. Means एक टेबल रखी हुई थी जो कवर्ड थी एक वाइट कलर के क्लॉथ से, उसमें एक बहुत अच्छा डिनर रखा हुआ था, स्पेशल डिनर। स्प्लेंडेड मीन्स यू कैन से, स्प्लेंडेड यू कैन सी इन द ग्लॉसरी ऑल्सो, एक्सीलेंट मतलब बहुत स्पेशल, बहुत अच्छा डिनर रखा हुआ था। एंड स्टिमिंग रोस्ट गूज मीन्स अच्छा से बना हुआ गूज, यानी कि नॉनवेज रखा हुआ था। उसमें एप्पल्स थे, बहुत सारे ड्राइड प्लम्स थे, राइट? यानी कि बहुत सारे उसको सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था अच्छे से। उसमें बहुत अच्छा डिनर बना हुआ था, स्पेशल। एंड what was still more wonderful, the goose jumped out of the dish and waddled across the floor to the little girl. It means अब क्या हुआ? वो अब इमेजिन कर रही थी कि काश ये डिनर मेरे पास होता। लाइक ऐसा होता ना कि हम किस चीज़ के लिए सुबह से बहुत मन कर रहा है कि काश ये होता, काश मेरे पास होता, काश मैं ऐसे करूं, या मुझे कहीं जाना है ट्रिप पे, या मेरे पास ये टॉय होता। ऐसे हम ड्रीम्स करते हैं ना, इमेजिनेशन। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या था, वो गर्ल ने देखा इतना अच्छे से, इतना अच्छा डिनर, तो उसको बहुत भूख लग रही थी पहले से ही। तो वो सोचने लगी कि इससे क्या अच्छी बात होगी अगर इसमें से गूस जंप करके मेरे पास आ जाए, मतलब फ्लोर पे आ जाए, गिर जाए और मेरे पास आ जाए, जंप टू द अक्रॉस द फ्लोर एंड टू द गर्ल, लिटिल गर्ल, राइट? गूज मीन्स हेयर बतख, राइट? तो ऐसा वो सोच रही थी। देन द मैच वेंट आउट, तभी वो मैच भी फिर से ख़त्म हो गई, मतलब उसकी लो जो फ्लेम थी वो बंद हो गई, क्योंकि कितनी देर चल सकती है एक माचिस, राइट? एंड देयर रिमेन्ड नथिंग बट द थिक डैम्प कोल्ड वॉल बिफोर हर। फिर उसके बाद जैसे ही वो मैच स्टिक बंद हुई, बुझ गई, फिर से उसके पास कुछ नहीं बचा। क्या बचा? सिर्फ एक मोटी सी, गंदी, बेकार सी, ठंडी बिल्कुल वॉल, दीवार, क्योंकि जहाँ वो बैठी हुई थी तो वहाँ वही रह गया था, क्योंकि वो मैच तो फिर से बुझ गई थी। She lit another match and then she found herself sitting under a beautiful Christmas tree. उसने एक और मैच चलाई। फिर उसने क्या देखा? उसने अपने आप को पाया, अब वो इमेजिन कर रही है कि अब वो एक बहुत सुंदर से क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी है। इट वॉज लार्जर एंड मोर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड देन वंस विच शी हैड सीन थ्रू द ग्लास शॉपिंग विंडोज। अब वो इमेजिन कर रही है कि वाओ, मैं कितने सुंदर क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हूँ, बहुत सुंदर डेकोरेट हुआ हुआ है। जो हमेशा उसने शॉपिंग विंडोज से बाहर, मतलब जब स्ट्रीट पे जाती है तो उसने हमेशा क्रिसमस ट्रीज़ को, डेकोरेटेड क्रिसमस ट्रीज़ को शॉप्स के बाहर से देखा होगा। तो ऐसा उसको फील हुआ कि वो एक बहुत सुंदर डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हुई है। Thousands of tinsel hung shimmering on the green branches. It means fine, showy, shiny strips
used for decoration means tinsel hung shimmering means आपको पता है क्रिसमस ट्री पे कलरफुल स्ट्रिंग्स उस पर हैंग की जाती है, उस डेकोरेट किया जाता है क्रिसमस ट्री को कलरफुल और शाइनिंग शाइनिंग स्ट्रिप से। तो वही उसको फील हो रहा था कि वो बहुत सारी शाइनिंग स्ट्रिप से उसको ग्रीन ब्रांचेस को यानी कि ग्रीन क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया हुआ है। द लिटिल वन stretched out her hand towards them and the match went out। फिर उस बच्ची ने फिर से क्या किया, अब अपना हाथ उस ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री की तरफ बढ़ाया, यानी कि वो जो शाइनिंग स्ट्रिप्स थी उनकी तरफ बढ़ाया कि एक उठा के एक पकड़ के देखनी है। तो एकदम से फिर से वेंच मैच क्या हुई, बंद हो गई, यानी कि जो आपकी माचिस की तीली जो जली हुई थी वो एकदम बुझ गई फिर से। द क्रिसमस लाइट्स अराउंड हर रोज हायर एंड हायर till they looked to her like the stars in the sky. Then she saw a star fall. Someone is dying, said the little girl to herself, for her old grandmother, the only one who had ever loved her and who was now dead, had said to her one day when they were sitting on their doorstep looking up at the night sky spangled with stars, when a star falls, a soul is giving up to God. See, what does this para mean? It means जैसे ही उसकी वो मैच स्टिक बर्न हुई, मतलब अब बुझ गई, तो फिर भी उसको क्या फील हो रहा था कि वो जो क्रिसमस लाइट्स हैं वो और ज़्यादा हायर एंड हायर हुए जा रही हैं। उसके चारों तरफ क्रिसमस की लाइट्स बहुत ज़्यादा उसको नज़र आ रही थी। और तब तक उसको इतनी क्रिसमस लाइट्स दिखाई दी जब तक कि उसने अपना सिर ऊपर नहीं किया, मतलब जब तक कि उसे स्टार्स स्काई में स्टार्स नहीं दिखाई देने लगे। उसको ऐसा लगने लगा कि वो स्काई की तरफ देख रही है और स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं। तभी एक स्टार गिरने लगा, उसको ऐसा फील हुआ कि एक स्टार गिरने लगा। देन शी सॉ अ स्टार फॉल, समवन इज डाइंग, सेड द लिटिल गर्ल टू हरसेल्फ। सी, इसमें इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि उसको अब ये फील होने लगा था, वो ये सोच रही थी कि क्रिसमस, और वैसे भी क्रिसमस न्यू ईयर ईव थी तो क्रिसमस भी डेकोरेट होता ही है, राइट। तो क्योंकि अभी 5 डेज पहले ही तो क्रिसमस गया होता है। तो वहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा थी क्रिसमस की, और टिल दे लुक टू हर लाइक द स्टार्स इन द स्काई, वो इतनी ज़्यादा बढ़े जा रही थी क्रिसमस की लाइट्स जब तक कि उस गर्ल को ये नहीं लगता कि मैं स्काई में बहुत सारे स्टार्स देख रही हूँ, आसमान में बहुत सारे स्टार्स देख रही हूँ। फिर उसको ऐसा फील हुआ सडनली कि एक स्टार गिर गया है, एक स्टार गिर रहा है। समवन इज डाइंग, उसको लग रहा है कि कोई मर रहा है। अब उसने ये बात अपने आप से कही, जब वो आसमान में जब वो देख रही थी उसको लग रहा है कि मैं स्टार्स को देख रही हूँ स्काई में और एक स्टार गिर रहा है, तो उसने खुद को कहा कि शायद कोई मर रहा है। फॉर हर old grandmother, the only one who had ever loved her and who was now dead. See, अब उसने ये बात क्यों कही थी कि शायद कोई मर रहा है, क्योंकि उसने ये बात अपनी दादी के लिए कही थी, अपनी ग्रैंड मदर के लिए, क्योंकि सिर्फ जिन्होंने उसको प्यार किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको प्यार किया था। सिर्फ एक वही थी उसकी लाइफ में जो उसको बहुत प्यार करती थी, और अब वो नहीं है, वो अब जा चुकी है उसकी लाइफ से। उन्होंने एक दिन उसको बोला था, had said to her one day when they were sitting on their doorstep looking up at the night sky spangled with the stars. Spangled here means, you can see in the glossary, a number of bright objects glued together for decoration. When a star falls, a soul is giving up to God. Mark this. ये statement किसने कही थी? लिटिल मैच गर्ल की ग्रैंड मदर ने उसको ये बात बोली थी जब वो एक बार डोर स्टेप पे बैठे थे, मतलब अपने घर के दरवाजे पे बैठे थे। एक बार ये गर्ल और उसकी ग्रैंड मदर साथ में बैठे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ स्टार्स से डेकोरेशन की हुई थी, कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट से डेकोरेशन की हुई थी। तो वहाँ पे उसकी दादी ने, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बोला था, उसको बताया था कि जब एक तारा टूटता है, जब एक स्टार गिरता है, तो तब एक आत्मा गॉड के पास जा रही होती है, एक सोल गॉड के पास जा रही होती है। मीन्स किसी की डेथ हो रही होती है। तो उस टाइम पे ये गर्ल, जब वो उसको लग रहा था कि क्रिसमस लाइट्स चारों तरफ हैं, और लेकिन उसको फील हुआ कि मैं स्टार्स देख रही हूँ स्काई में और एक स्टार गिर रहा है, तो उसने खुद को बोला कि किसी की डेथ हो रही है। और ये सब चीज़ें उसने किसको सोच के बोली? अपनी ग्रैंड मदर को, जो सिर्फ वही थी, उसको बहुत प्यार करती थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 110. She again rubbed a match on the wall, and the light shone around her. In the brightness, the face of her grand old mother appeared, clear and shining and loving in her appearance. See,
अब उस लड़की ने, उस गर्ल ने फिर से वॉल पे एक और मैच जलाई, बर्न की, और उसको अब अपने चारों तरफ लाइट दिखाई दी, और उस ब्राइटनेस में और उस लाइट में उसने अपनी ग्रैंड मदर का, अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर का फेस देखा, बिल्कुल क्लियर और शाइनिंग और लविंग इन हर अपीयरेंस, मीन्स जो उसको बहुत प्यार करती थी, राइट, बिल्कुल जैसे उसकी दादी उसको प्यार करती थी, उसको उसका केयर करती थी, वैसे ही उसने अपनी ग्रैंड मदर का ऐसा फेस देखा था। क्यों? क्योंकि वो सब ये चीज़ बैठ के इमेजिन कर रही थी, क्योंकि जिसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, या जो चीज़ उसको चाहिए थी, ऐसे उस मोमेंट पे इतनी ज़्यादा परेशान थी, तो वो सब फील कर रही थी कि काश मेरी ग्रैंड मदर यहाँ होती, काश मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाता, राइट। तो इस तरह से वो इमेजिन कर रही थी। ग्रैंड मदर क्राइड द लिटिल वन, ओ टेक मी विद यू, मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम। अब इस लिटिल गर्ल ने कहा अपनी ग्रैंड मदर को, लाइक उसको लगा उसके ग्रैंड मदर यहाँ पे हैं, उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, टेक मी विद यू, आई नो यू विल गो अवे व्हेन द मैच बर्न्स आउट, मुझे पता है आप चली जाओगी जब ये मैच बंद हो जाएगी ना, जब ये स्टिक जो मैच स्टिक जली हुई है, ये जब बंद हो जाएगी आप भी चली जाओगी। यू विल वैनिश लाइक द वार्म स्टोव, द रोस्ट कूज एंड द लार्ज ग्लोरियस क्रिसमस ट्री। उसने कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो ना, मुझे पता है आप भी चली जाओगी जब ये मैच बर्न आउट हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी ये मैच, तब आप भी चले जाओगे, जैसे कि जो वार्म स्टोव था वो चला गया था, जैसे रोस्ट कूस डिनर था वो भी चला गया था, जैसे बहुत बड़ा बहुत सुंदर ग्लोरियस क्रिसमस ट्री था वो भी वैनिश हो गया था, डिसअपियर हो गया था, ऐसे ही आप भी चली जाओगी जैसे ही ये मैच स्टिक बंद हो जाएगी। तो मार्क दिस, आपसे मैं क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें वैनिश हुई थी, राइट, और उसने गर्ल ने क्या क्या चीज़ें इमेजिन की थी जब उसने मैच रब की एंड मैच बर्न की थी, राइट। She had lit the whole bundle of matches for she wished to keep her grandmother there. उसने सारी की सारी जो मैचेस थी अपने पास वो सारी की सारी जला दी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी ग्रैंडमदर वहीं रहे उसके पास। तो उसने बार बार सारी मैचेस अपनी ग्रैंडमदर से बात करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको अपने पास रखने के लिए सारी मैचेस बंद कर दी। एंड द मैचेस glowed with a light that was brighter than the noonday, and her grandmother never had never appeared so beautiful. She took the little girl in her arms, and both of them flew upwards in the brightness and joy for above the earth, where there was neither cold nor hunger nor pain, for they were with God. Means अब इसमें बोल रहे हैं कि उसको, अब वो ये फील कर रही थी, इससे सुंदर, इससे ब्यूटीफुल मोमेंट हो ही नहीं सकते। उसने सारी मैचेस बर्न कर दी ताकि वो अपनी दादी के साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह पाए। वो इतनी अच्छी लग रही थी, लाइट्स उसने ग्लो की जब वो अपनी दादी के ग्रैंड मदर के साथ ही, जैसे कि कोई दोपहर का टाइम हो और अपनी ग्रैंड मदर के साथ, इतना अच्छा लग रहा था उसको। उस उन्होंने ऐसा फील हो रहा था उसको कि जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको अपनी आर्म्स में लिया हुआ है, अपनी गोदी में बिठाया हुआ है, और वो दोनों ही ऊपर, अर्थ से ऊपर उड़ रही हैं हवा में, जहाँ पे ना तो कोई भूख थी ना कोई पेन था। वो गॉड के पास जा रहे हैं, ऐसा उसको फील हो रहा था। वो ऐसे इमेजिन कर रही थी कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ हूँ, और ना तो यहाँ पे भूख लग रही है, ना ही मुझे कोई पेन हो रहा है, और इतना ब्यूटीफुल मोमेंट। सो शी वॉज विशिंग फॉर, एंड शी वॉज imagining imagining all these things. Now come to the next page, page number 111. It was now dawn. Dawn means, early morning, अगले दिन की सुबह. There lay the poor little one, the pale cheeks and smiling mouth, leaning against the wall. She had been frozen to death on the last evening of the year, and the New Year's sun rose and shone upon her little form. The child sat still in the stiffness of death, holding the matches in her hand, one bundle of which was burnt. सुबह हो चुकी थी, वो बेचारी लड़की वहीं पड़ी रही, और उसके वाइट चीक्स, मतलब उसके स्किन, उसका फेस, स्माइलिंग माउथ, बहुत प्यारा, जो हंस रही थी, वो रात भर हंस रही थी, मतलब खुश थी उसको, क्योंकि लग रहा था उसकी दादी के साथ है वो। अगेंस्ट द वॉल वहाँ वो पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, वो इतनी जम चुकी थी। फ्रोज़न टू डेथ मीन्स वो बिल्कुल ठंड के मारे बिल्कुल वाइट हो गई थी, उसकी बॉडी पूरी की पूरी ठंडी पड़ गई थी। वो रात को ठंड में रात भर पूरे दिन वहाँ पे लेटी रही, और सुबह हो चुकी थी, न्यू ईयर का सन रोज़ हुआ, सनराइज़ हुआ, एंड उसके ऊपर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। वो बेचारी बच्ची, द चाइल्ड सैट स्टिल, बिल्कुल स्टिल थी, मतलब वहाँ पे बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। इन द स्टिफनेस ऑफ डेथ मीन्स, इन द स्टिफनेस ऑफ डेथ मीन्स जब
डेथ के बाद जब बॉडी बिल्कुल स्टिल हो जाती है ना, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, उसकी बॉडी में भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, मानो कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो मर चुकी थी, बिल्कुल इस तरह से वो फ्रोज़न हो चुकी थी। उसके हाथ में मैचेस थे और एक बंडल जिसमें से वो जला चुकी थी, स्माइलिंग फेस था, वो बिल्कुल स्टिल पड़ी हुई थी। किसी ने वहाँ पे कहा, मार्क दिस फॉर हु सेड टू whom she tried to warm herself, said someone from the little crowd that had gathered around her. उसके आसपास जो भी लोग आ रहे जा रहे थे वहाँ पे, उनमें से किसी ने बोला कि ये अपने आप को खुद को वार्मनेस देने के लिए कोशिश करती रही यहाँ पे. No one imagined what beautiful things she had seen, nor into what glory she had entered with her grandmother on New Year's Day. किसी को भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का कि वो कितनी प्यारी चीज़ें, कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स इमेजिन कर रही थी, कितनी अच्छी चीज़ें वो इमेजिन कर रही थी, इतने अच्छे पल उसने अपनी ग्रैंड मदर के साथ यहाँ बैठ के बिताए हैं न्यू ईयर पे. यानी कि किसी को नहीं पता था कि वो बेचारी बच्ची यहाँ बैठ के उस मैच स्टिक को बर्न कर करके अपनी दादी को मिस कर रही थी, और अपनी दादी के साथ उसने इतना लंबा टाइम स्पेंड किया और इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स अपनी दादी के साथ उसने रिकॉल किए, रिमेंबर किए, इमेजिन किए. तो वो खुश थी, मानो उसको सब कुछ मिल गया हो. और अब वो आई थिंक शायद नहीं रही, बिकॉज इतनी ठंड में कैसे बच पाती बिना कुछ खाए पिए, बिल्कुल भूखी पेट, और इतनी ठंड में उसकी बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बट फिर भी उसके फेस पे एक स्माइल रह गई थी जो उसने फील की थी अपनी दादी के साथ इमेजिनेशंस में. सो हियर द एंड ऑफ दिस लेसन. Just go through it, and if you have any problem then you can ask me.